गर्मी के दिनों में वन विभाग द्वारा तेंदुपत्ता संग्रहण का कार्य किया जाता है, जिसके चलते इंदौर वन मंडल के अंतर्गत आने वाली 4 रेंज महू, मानपुर, चोरल और रेंज में तेंदुपत्ता संग्रहण का कार्य किया गया। जंगल में जाकर तेंदुपत्ता इकट्ठा करने वाले ग्रामीणों को कोरोना वायरस को देखते हुए सुरक्षा किट के साथ साथ धूप से बचने के लिए भी विभाग द्वारा सामग्री उपलब्ध कराई गई। तेंदुपत्ता संग्रहण के नोडल अधिकारी श्याम गोहे ने जानकारी देते हुए बताया कि इंदौर रेंज में 300 मानक बोरी का लक्ष्य मिला था, जिसे पीछे छोड़ते हुए 500 मानक बोरी तेंदुपत्ता इकट्ठा कर लिया गया। इसके साथ ही इंदौर वन मंडल में भी 1600 मानक बोरी लक्ष्य को पीछे छोड़ते हुए करीब 2000 मानक बोरी तेंदुपत्ता संग्रहण किया गया। इस वर्ष भी 2500 मानक बोरा रेट तक किया गया है, जो तेंदुपत्ता संग्राहकों को नगद राशि के रूप में दिया जा रहा है। नोडल अधिकारी श्याम गोहे के अनुसार तेंदुपत्ता संग्राहकों को बोनस भी दिया जाएगा। इसके साथ ही अन्य सुविधाएं भी तेंदुपत्ता संग्राहकों को उपलब्ध कराई जा रही है। सभी साथियों को नमस्कार। आज हम यहाँ पर बोरा भर्ती को किस तरीके से किया जाए, इसको हम सीखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान देने वाली बात यह है यहाँ पर कि हम पत्ता तो अच्छी गुणवत्ता का इकट्ठा करते हैं, लेकिन बोरा भर्ती को तरीके से नहीं करते हैं। इस कारण हमारे पत्ते की जो गुणवत्ता ठेकेदार जब क्रय करने आता है उसको निम्न कोटि की लगती है, क्योंकि पत्ता सही ढंग से बोरा भर्ती न करने के कारण क्या होता है, टूट जाता है और टूटा हुआ पत्ता बीड़ी बनाने योग्य नहीं होता है। ऐसी स्थिति में पत्ता ठेकेदार या व्यापारी क्रय नहीं करता है और उस पत्ते की चूँकि विभागीय संग्रहण हुआ है तो जो भी नुकसानी होगी उसकी भरपाई हमसे कराई जाएगी, वसूली हमसे होगी। अतः बोरा भर्ती को सबसे अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम बोरा भर्ती में शुरुआत ये करेंगे, जैसे निर्देश प्राप्त हुए उस हिसाब से, कि जहाँ तक हो सके जितने बोरे भरना है उसमें 1000 एक मानक बोरा की एक गड्डी बनाए, एक मानक बोरे का एक ढेर बनाए, या अगर आपके पास तिरपाल उपलब्ध है तो 2 या 3 मानक बोरे का ढेर बनाए। उस ढेर को, आपको सामने ढेर दिखाई दे रहा है, उस ढेर को देखें। इस तरीके से आप इकट्ठा कर दें सभी को। अब इसके ऊपर पानी का छिड़काव किया जाएगा। पानी छिड़काव के थोड़ा रुकें। पानी छिड़काव पहले आप थोड़ा सा ये जान लें कि बोरा कितनी कब भरना है। जब बोरा अगर शाम को भरना है तो हमें मान के चलिए कि दोपहर के वक्त उस पर पानी छिड़क कर उसको ढकना जरूर रहेगा। और अगर सुबह सुबह भरना है तो रात में उस पर पानी डाल दिया जाएगा और सुबह तक वो नरम हो जाएगा। पर यहाँ भी महत्वपूर्ण बात यह है कि दोपहर का समय ज़्यादा उचित है, क्योंकि जब हम बोरे को जब पत्तों को ढकेंगे तिरपाल या बोरे से, तो जो उसको अंदर गर्मी मिलेगी, उस गर्मी के कारण ही वो अधिक नमी, उसमें अधिक नमी पैदा होगी, जिससे एकदम जो गड्डी है वो एकदम नरम हो जाएगी। तो शुरू करते हैं बोरा भर्ती। तो आप देखिए पानी का छिड़काव किस तरीके से कर रहे हैं। ये छिड़काव इसलिए किया जा रहा है, अगर इसकी जगह आप सोच रहे होंगे कि पाइप लगा दिया जाए तो हम पाइप नहीं लगा सकते, क्योंकि पाइप में क्या होगा, एक धार चलेगी और एक धार से पानी क्या होगा, नीचे तक एक ही जगह चला जाएगा। पाइप हम, अगर हमारे पास है पाइप लगा सकते, लेकिन पाइप का पानी फैला के पूरा डाला जाए। जैसे अभी फवारे के रूप में अगर डालते हैं हम, तो फवारे के रूप में पानी जाना चाहिए। और ऐसा पानी हम तब तक डालते रहेंगे, इतना पानी डालेंगे कि जब तक पानी नीचे ज़मीन में न उतर जाए। और ये हम चेक करेंगे, सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि पानी ज़मीन में उतरा कि नहीं। उसके लिए हमें गड्डी जो है उसमें नीचे, ये देखिए सामने कैसे हमारे हटीला जी द्वारा हाथ भर के देखा जा रहा है नीचे, कि नीचे पानी उतरा कि नहीं। तो अभी देखा जा रहा है कि पानी, ये हमने इसमें चूँकि पहले से पानी डाल दिया था इसलिए आपको गीली दिख रही है। वीडियो में आपको थोड़ा केवल दिखाने के लिए किया गया है। तो ये देखिए नीचे पानी उतर जाएगा, तो नीचे की गड्डी को भी देखेंगे और नीचे ज़मीन को चेक करना है। ज़मीन को चेक करिए डिप्टी साहब, ज़मीन को चेक करना है कि ज़मीन में पानी उतरा है क्या। ज़मीन, ये देखिए मिट्टी गीली हो गई, मतलब पानी उतरा था। तो ऐसा जो छोटा, चूँकि हम देखते हैं कि हमने 1000 की गड्डी को उत्तम माना है कि 1000 की गड्डी का ढेर बनाया जाए, तो उसको हम चारों तरफ से डिप्टी साहब जरा देखिए, चारों तरफ से हम देखेंगे कि उसमें मिट्टी गीली हुई है कि नहीं। अगर मिट्टी गीली हो गई है तो इसका मतलब है कि आपके ढेर में पूरी तरह से पानी उतर गया है।
ठीक है, हाँ ये मिट्टी गीली दिख रही है, क्योंकि हमने पहले से पानी डाल दिया था तो इसलिए यहाँ पर मिट्टी आपको गीली दिख रही है। अब इसके बाद पूरा जब गीला हो जाएगा, जब पूर्ण रूप से गीला हो जाएगा तो इसको तिरपाल लेंगे। तिरपाल भी उसी आकार की रहेगी जितना ढेर है उससे थोड़ी सी बड़ी, ताकि उसको ढक दें और चारों तरफ से उस पर पत्थर रख दें ताकि उसमें हवा ना घुसने पाए। ये जो फटी तिरपाल है इसके ऊपर भी कुछ ढक दें और उसके ऊपर पत्थर रख दिया जाएगा। अब इस गर्मी से जब ये गर्म हो जाएगा, अंदर 2-3 घंटे के अंदर धूप में रखिए, इसके अंदर धूप और पानी इसके कारण एकदम बहुत भाप निकलेगी उसके अंदर, और वो भाप के कारण क्या होगा, बहुत नरम हो जाएगा। तो जो नरम हो जाएगा तो उससे जब गड्डी भरेंगे, हम बोरा भरेंगे तो बोरा आसानी से भराएगा, और जो वांछित गड्डी की संख्या है, एक मानक बोरा है तो अधिक से अधिक गड्डी, अब एक मानक मतलब 1000 गड्डी एक बोरे में आती है कि नहीं आती है, ये तो देखने वाली बात आपने किस तरीके से उसको उतना नमी देके कितना नरम किया है गड्डी को, इस पर डिपेंड करता है। तो जितनी अच्छी तरीके से हमारा गड्डी को नमी मिलेगी, ढेर को नमी मिलेगी बोरे में, उतनी आपकी संख्या, गड्डी की संख्या अधिक आ जाएगी। तो अब ये इसको ढक दिया, ढकने के बाद ये 3 से 4 घंटे कम से कम 4 घंटे की कार्रवाई के बाद की जब बोरा भरने की कार्रवाई शुरू होगी वो कैसी होगी, ये हम देख रहे हैं। बोरा हमारे हाथ में है। अब आप बोरे में एक चीज़ थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि बोरे में आप देखिए दोनों कोने पे ये उल्टा, पहले उल्टा किया गया बोरे को उल्टा करने के बाद में देखिए कोने पे ये लगाई गई है एक पत्थर, उसमें छोटा सा बांधा है और वहाँ से सूत से उसको बांध दिया गया। ऐसा करने का कारण ये है कि चूंकि बोरे के कोने निकले रहते हैं, जब इसको पत्थर बांध दिया तो अब नीचे जब हम भरेंगे तो नीचे से बोरा क्या भरने के बाद में गोलाई का रूप ले लेगा और चौड़ा हो जाएगा। जब बाहर वापस उल्टा करेंगे तो बोरा चौड़ा हो जाएगा। नहीं तो वैसे में क्या होता है कि गड्डी जब भरते हैं तो उसकी लाइन सक्रिय हो जाती है और नीचे ऐसा बांधने से ये गोलाई का रूप ले लेगा। अब देखिए ये बांध दिया, वापस बोरा सीधा किया, सीधा करने के पश्चात देखिए बोरे को कैसे लपेट रहे। जैसे हम किराना दुकान पे देखते हैं तो किराना दुकान पे जिसमें हल्दी धनिया भरा रहता है उसमें ऐसा लपेटा रहता है और उस नीचे सामान डेमो के लिए रखा रहता है। तो ये देखिए इसको हम लपेट के बोरे को क्या कर देंगे, पूरी तरह से और छोटा करेंगे और छोटे रूप में ले जाएंगे ताकि गड्डी हम आसानी से उसमें जमा सके। फिर उसको नीचे रखिए, ये देखिए ये नीचे रख दिया गया है गड्डी। अब देखिए गड्डी उठाने के पहले आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने की बात है। रुकिए हटीला साहब 1 मिनट। सबसे पहले देखिए ये नीचे गड्डी आप रखिए, पहले आड़ी और खड़ी का मतलब आप जान लीजिए। ये गड्डी नीचे से जिस हालत में आपका चट्टा बना हुआ था उस हालत में जो गड्डी है उसको हमने कहा है आड़ी गड्डी, ठीक है। तो आड़ी उठाई हमने, उठाते वक्त अब देखिए आड़ी गड्डी थी। अब इसको उठा के ये देखो कैसा किया इन्होंने, इसको गड्डी को नीचे की ओर कितना घुमा दिया, 90 डिग्री। ये देखिए ये आड़ी थी, इसको घुमा दिया ये। तो ये इसका ये जो फलक है ये कितना था, ये वाले प्लेन में था, ये 90 डिग्री घुमा दिया इसको। तो जब 90 डिग्री उसको हमने घुमा दिया ये, तो अब इस स्थिति में क्या होगा कि ये कहलाएगी खड़ी गड्डी। ये गड्डी खड़ी नहीं है, कदापि कंफ्यूज ना हो, ये गड्डी खड़ी नहीं है। खड़ी गड्डी किसको कहा, ये। तो हम क्या करेंगे कि ये गड्डी जो आड़ी गड्डियाँ थी तो नीचे से एक हाथ में कितनी गड्डी उठाएंगे, 3, और एक हाथ में 2, खड़ी की खड़ी, एक हाथ में हो गई 3। ये देखिए एक हाथ में 3 गड्डी, एक हाथ में 2 गड्डी। और ये किस पोजीशन में है, ये खड़ी पोजीशन में। इस खड़ी पोजीशन में इस गड्डी को नीचे कोने से दबा के रखेंगे। ये देखिए 2 व्यक्ति लगते हैं हमें बोरा पकड़ने के लिए और भरने के लिए भी। एक आदमी भरता जाएगा। ये देखिए हमने क्या किया, 3 और 2 के रूप में उठाएंगे गड्डियाँ और इसको जितना हो सके को देते हुए, गोलाई देते हुए हम उसको जमाते जाएंगे। ताकि अब देखिए गड्डियाँ कैसी जम रही है। ये जो गड्डी जमाने का तरीका है ये है खड़ी। अब ये खड़ी जमाने का कारण मैं बाद में बताऊँ खड़ी क्यों जमा रहे हैं, लेकिन देखिए इस तरीके से ये गड्डियाँ जाएगी और इस तरीके से ये भरती जाएंगी इसको। फिर आप देखिए कि जहाँ से पूरा जब नीचे का एक लेयर पूरी हो गई तो फिर उधर से उसी तरफ से या दूसरी लेयर अपन ने उसके ऊपर से रख के चालू कर ली। उधर से भरते आएंगे लेयर, उसके ऊपर वापस लेयर ले लेंगे। वही 3 और 2 5, एक बार में 5 उठाएंगे। 5 उठाने का भी कारण ये है कि काउंटिंग हमारी आसान रहेगी। काउंटिंग से हमको चेक हो जाएगा कि हाँ कितना हमारी गड्डी है, हमारी कितनी संख्या भराई है। इससे काउंटिंग आसान रहती है। तो जो भरने वाला है उसको ध्यान रहेगा
कि अभी तक उनके द्वारा कितनी गड्डी अंदर डाल दी गई है। और जो बोरे को पकड़े हुए हैं वो व्यक्ति उसको सेट करते जाएगा और दबाते जाएगा साथ में। ये देखिए इस तरीके से। अब इसी तरीके से ये भरते भरते, जब हम भरते भरते इसको ऊपर तक आ जाएंगे तो जहाँ पर हमारा बोरा ख़त्म होने की स्थिति में, इसका मतलब क्या है, थोड़ा बोरा को अनफोल्ड करेंगे। अनफोल्ड कीजिए मतलब बोरे को खोलते जाएंगे, ऐसा खोलते गए। मतलब अभी ये भरा नहीं था लेकिन फिर भी आप देखिए कैसे बोरे को खोला जा रहा है। ऐसा बोरे को खोल खोल के बोरे की ऊंचाई बढ़ाते जाएंगे। ये बोरे की ऊंचाई हम इस तरीके से अब ये खोलेंगे, बोरे की ऊंचाई बढ़ गई, फिर और भरते जाएंगे। जब इस तरीके से बोरा पूर्ण भरा जाएगा तो पूर्ण भरा जाएगा तो उस स्थिति में बोरे का जो, आप इसको भरें थोड़ा सा, अच्छा, तो उस स्थिति में बोरे को जब पूर्ण भरा जाएगा, भरते हुए ऊपर लाएंगे तो पूर्ण भराने के बाद उसको हम ऊपर से सील देंगे। अब ये इसमें हमने बताया था कि आड़ी का हम बाद में बताएंगे आड़ी क्यों। ये जैसे ये पूरा बोरा भर गया था, ये समझ लो सिला हुआ बोरा है, तो इसको जब हम आड़ा करेंगे, ये आड़ा ऐसा इस तरीके से आड़ा करेंगे तो जो गड्डी थी गड्डी जो ऐसी खड़ी हमने ऐसी भरी थी तो वो आड़े होने के बाद ऐसी हो जाएगी। तो नीचे से जो पत्ता रहेगा उसका बेस रहेगा, जो पत्ते का जो बेस है, मतलब नीचे पत्ते का जो नीचे वाला पोर्शन रहता है वो नीचे ज़मीन पे आ जाएगा। जब बोरा नीचे रखेंगे तो उस समय टूटेगा नहीं। और अगर ऐसा आएगा तो ऐसी स्थिति में इसके जो किनारे हैं वो टूटने का डर रहता है, जिसके कारण क्या होगा कि पत्ता हमारा उसकी गुणवत्ता बदल जाएगी, वो गुणवत्ता ख़राब हो जाएगी। इसलिए इसको सबसे ज़रूरी बात है इस तरीके से भरना बहुत ही आवश्यक है, नहीं तो इतने दिनों की मेहनत हमारी पूर्ण रूप से फेल हो जाएगी। जो लोग इस हिसाब से बोरे भरने का प्रयास करें, ये उठाया और ऐसा कूच दिया, वो पूर्णतः से गलत है। वो कदापि न करे। उस फड़ पर पूर्ण रूप से वसूली योग्य कार्रवाई होगी। इसलिए आप विशेष ध्यान दें कि गड्डी को जिस तरीके से आपको बोरे में भरने के निर्देश दिए गए उसका विशेष पालन करें, क्योंकि ये वो अहम कार्य है कि जो पूरी मेहनत को आपकी परिणित करेगा, उसको परिणाम देगा कि आपने जो मेहनत की है उसका परिणाम यहाँ निकलेगा। अगर ये खराब हो गया तो आप मान के चलिए कि आपका बोरा, आपका पत्ता खराब हो गया और उस स्थिति में क्या होगा कि आपका किसी भी प्रकार का पत्ता नहीं बिकेगा। तो बोरा भर्ती सबसे महत्वपूर्ण काम है, इसको बहुत अच्छे तरीके से करें। सबसे ध्यान देने की बात यहीं पर है। हाँ, यूँ बताया ना, खड़ी भरना है, यूँ भरने खड़ी ही भरना है। यदि भरना भी है तो यूँ करके यूँ खड़ी भरना है, पकड़ के खड़ी लाना और खड़ी भरना है। तो खड़ी भरने के कारण भी हमने आपको बता दिए हैं, ठीक है। और इसके बाद टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।